मेरा नाम रितेश है। मैं आज 32 साल का हूँ। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2002 की है। दरअसल मेरे पिता मिलिट्री में थे और इसी वजह से उनकी जॉब पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर होती रहती थी और इसीलिए हम लोग साल डेढ़ साल से ज़्यादा किसी एक घर या एक शहर रुक नहीं पाते थे। बात जून 2002 की है, जब पापा की पोस्टिंग कानपुर हुई। कानपुर में हमें मकान मिलने पर थोड़ा वक्त लगा, लेकिन देर से ही सही हमें मकान मिल गया। यह एक कॉलोनी थी, लेकिन जहाँ हमें मकान मिला वहाँ कॉलोनी के सारे मकान ख़त्म होते थे और एक काफ़ी बड़ा मैदान शुरू होता था। लेकिन उस मैदान के शुरुआत में ही लोहे की तारें लगी थी और गौर करने वाली बात यह थी कि जहाँ हमारा मकान था वहाँ आगे पीछे भी लाइन से कई मकान बने थे, लेकिन वहाँ कोई और नहीं रहता था। सारे के सारे लोग कॉलोनी में आगे की ओर रहते थे। जल्दबाजी में हमने इसकी वजह जानना भी ज़रूरी नहीं समझा और सितंबर के महीने में ही हम सब उस मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ रहे हम लोग को एक हफ्ता हुआ होगा कि एक रात पापा की नींद एक आवाज़ से टूटी। पापा ने अपने कानों से सुना जैसे उनका नाम किसी ने लिया हो। वो तुरंत उठकर बैठे और उन्होंने लाइट जलाकर पूरे कमरे पर एक नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। पापा को लगा शायद ये उनका वहम होगा। उन्होंने एक नज़र हम सबको देखा तो मैं, मम्मी और हमारी छोटी बहन हम सब सो रहे थे। तो पापा भी सोने को लेटे ही थे कि एक आवाज़ शुरू हुई। आवाज़ ऐसी थी मानो कोई लकड़ी के गेट पर खटखट कर रहा हो। पापा उठे और ध्यान से सुनने लगे कि आवाज़ आ कहाँ से रही थी। गौर से सुनने पर उन्हें पता चला कि यह आवाज़ बगल के कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे बेड से उतरे और दबे पांव उस आवाज़ का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए वो बगल वाले कमरे में चले गए। ये कमरा हमारा घर का लास्ट कमरा था जो पीछे की ओर बना था। पापा जैसे ही उस कमरे में गए तो अब वो उस आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहे थे। उस कमरे में सामने थी एक खिड़की और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। पापा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके मन में ये ख्याल बढ़ रहा था कि ना जाने उन्हें वहाँ क्या दिखेगा। इसके बाद उन्होंने एक झटके से वो खिड़की खोली तो आश्चर्यजनक रूप से वहाँ कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका सीधे पापा के चेहरे से आ लड़ा। जहाँ तक पापा की नज़र जा रही थी वहाँ तक उन्हें सिर्फ जंगल दिख रहा था। इसके पहले उन्होंने कभी इस नज़ारे को इस खिड़की से नहीं देखा था। कुछ देर पापा वहीं खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने खिड़की बंद करी और वो वापस कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक बार फिर से वही खटखट शुरू हुई। पापा को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन बड़े बुजुर्ग की किस्से कहानियों से उन्होंने इतना ज़रूर सीखा था कि कभी भी इन घटनाओं के होने पर पलटकर आवाज़ नहीं देनी चाहिए। पापा चुपचाप कमरे में आए और लेट गए। लेटे लेटे ही पापा उस आवाज़ को अभी भी सुन पा रहे थे। कुछ देर तक वो आवाज़ होती रही, उसके बाद अपने आप बंद हुई और फिर पापा भी सो गए। इसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र हम लोगों से नहीं किया क्योंकि उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं हम लोगों के दिल में इस बात को लेकर कोई डर या गलतफहमी ना बैठ जाए। अगले 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा और हम सब बहुत खुश और अच्छे से समय बिता रहे थे कि चौथे दिन के रात करीब 1:30 पर मम्मी पापा को नींद से जगाने लगी। पापा थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए उठे और मम्मी से बोले, अरे क्या हो गया, इतनी रात गए क्यों उठा दिया मुझे। मम्मी उनको शांत कराते हुए बोली, श्श्श, क्या आप ये आवाज़ सुन पा रहे हो। पापा बोले, कैसी आवाज़। तो मम्मी बोली, ऐसी जैसी कोई लकड़ी के गेट पर खटखट कर रहा हो। पापा ने सुनने की कोशिश की तो ये बिल्कुल वैसी आवाज़ थी जैसी आज से ठीक 4 दिन पहले
पापा ने सुनी थी। पापा ने तब मम्मी से बताया कि आवाज़ आज से ठीक 4 दिन पहले उन्होंने भी सुनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि आवाज़ कहाँ से आती है, लेकिन ये तो उनको भी नहीं पता था कि ये आवाज़ आती क्यों है। मम्मी पापा की ये सारी बातें सुन घबरा गई थी और घबराहट से भरी उसी स्थिति में उन्होंने पापा से गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द पता करें कि आवाज़ आती क्यों है और कहाँ से आती है। पापा ने मम्मी को दिलासा देते हुए बोला कि वो फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द इस ब्रोकर से बात करूंगा जिसने हमें ये घर दिलाया है, और पता करेंगे कि आवाज़ आती क्यों है। सच बताऊं तो हमें उस खटखटाहट से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। हमें अभी तक किसी भी तरीके से ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी जिसके कारण हम कहते कि हमें इस आवाज़ से खतरा है। लेकिन हमें बार बार सिर्फ एक ही चीज़ सोचने पर मजबूर कर रही थी कि हमारे घर के अगल बगल कोई नहीं रहता था, और अगर कोई रहता ही नहीं था तो इस तरह की आवाज़ें कैसे आती थी और क्यों, और इसीलिए हमारी चिंता करना लाजमी था। पापा ने उस ब्रोकर से अगले ही दिन फ़ोन करके पूछा कि जब रात को हम सब सोते हैं तो ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं और कहाँ से आती हैं। ब्रोकर ने पापा के इस सवाल का जवाब बड़े ही पते की बात से दिया। उसने बोला कि सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में आप रहते हैं वो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है। हाँ, बात यह है कि जिस लोकेशन में आप रहते हैं वहाँ कोई और नहीं रहता है आपके अगल बगल, क्योंकि कई लोगों को वो लोकेशन पसंद नहीं आती है। रही बात उस आवाज़ की जो पीछे की खिड़की से आती है, तो मैं आपको बता दूं कि उस तरफ सिर्फ जंगल है, और अगर आपके दिमाग में चोरी डकैती का कोई भी डर है तो आप खुद उस खिड़की को खोल के देखिए। आप देखेंगे कि उस जंगल के चारों तरफ लोहे की मोटी तारों से फेंसिंग हो रखी है, तो ना कोई इधर से उधर जा सकता है और ना ही कोई उधर से इधर आ सकता है। आप ये सब बेकार की बातें छोड़िए और आराम से अपनी फैमिली के साथ रहिए। उस ब्रोकर ने पापा से उस जंगल के बारे में एक बहुत अहम बात छुपाई जो हमें काफ़ी बाद में पता चली। खैर, इसके बाद हमने उस खटखट की आवाज़ पर ध्यान देना छोड़ दिया, और फिर हमने भी गौर किया कि वो आवाज़ 2-3 दिन के गैप में आती थी। हम सब फिर से बेफिक्र होकर जी रहे थे कि तभी एक ऐसी वारदात हुई जिसने हमारी नींद उड़ा दी थी। उस घटना के बाद से ही रात को सोना मेरे पापा और मेरी बहन के लिए मुश्किल हो गया था। एक रात की बात है जब हम सब सो रहे थे। अच्छा, एक बात थी, क्योंकि मेरे पिता मिलिट्री में थे तो देर रात तक सोना, रात को गहरी नींद सोना उनकी आदत नहीं थी। ऐसे ही एक रात पापा की नींद ये देख के खुली कि मम्मी उनके बगल में नहीं थी। वो एक झटके से उठे और मम्मी को आवाज़ देने लगे। इधर उधर देखने लगे, लेकिन मम्मी कहीं नहीं दिखी। इसके बाद वो तुरंत उठे बेड से और मम्मी को आवाज़ देते हुए पूरे घर में ढूंढने लगे। पापा की आवाज़ सुन हम दोनों भाई बहन भी उठे और हमने किचन, बाथरूम और दूसरे कमरों में भी देखा, लेकिन मम्मी हमें कहीं नहीं दिखी। इसके बाद पापा ने दिमाग में न जाने क्या आया कि वो सीधे 2nd फ्लोर पर भागे, और वहाँ पहुंचकर सामने जो नज़ारा था वो देख मेरे पापा जैसे मजबूत दिल वाले इंसान के हाथ पैर डर से कांपने लगे। दरअसल सामने छत पर मम्मी एकदम कोने पर दीवार पे खड़ी हुई थी। अगर उस वक्त वो एक कदम भी बढ़ाती तो सीधा छत से नीचे गिर जाती और मौत के मुंह में होती। पापा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मम्मी की तरफ बढ़ने लगे। पापा एक बात तो समझ गए थे कि मम्मी अपने होशो आवाज़ में नहीं थी, क्योंकि एक तो उनको ऊंचाई से बहुत डर लगता था, दूसरा उस वक्त उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पापा उस कोने पर पहुंचे और एक झटके से मम्मी को अपने तरफ खींच लिया और फिर उन पर चिल्लाने लगे। पापा के चिल्लाने से मानो मम्मी की नींद टूटी हो। वो एकदम से उधर उधर देख के रोने लगी और बोली, राकेश, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई।
मैं तो सो रही थी कि जब मुझे बाथरूम लगी। तो जब मैं बाथरूम करके लौटी तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया हो। इतनी रात गए, आखिर कौन मेरा नाम लेगा। तो इसको अपना वहम मानकर मैं आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक फिर से किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैं समझ गई कि इस बार ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं जैसे ही मुड़ी तो एक बार फिर से किसी ने मुझे पुकारा। मैं साफ साफ जान गई कि आवाज़ ऊपर से आ रही थी। दबे कदमों के साथ जैसे ही मैं सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आई कि छत पर पहुंचते ही अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोशी सा महसूस करने लगी। उसके बाद मैं यहाँ कितनी देर से हूँ और क्या कर रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं। पापा वैसे तो गुस्से में थे और कुछ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी ने जो जो चीज़ें पापा को बताई थी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पापा ने भी महसूस करी थी इस घर में, और इसीलिए उस रात पापा ने और कोई तमाशा नहीं किया और नीचे लाके मम्मी को सुला दिया। लेकिन अब पापा शांत बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि इस घर में आते ही पहले दिन से कुछ बातें थी जो पापा के दिमाग में थी। पहली ये कि इस कॉलोनी की ये लोकेशन जहाँ हम रहते थे ये बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी थी, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ कोई दूसरा इंसान रहता नहीं था। दूसरी बात ये कि ब्रोकर ने पापा से कहा था कि जो कोई भी यहाँ मकान लेने आता है उसको ना तो ये लोकेशन पसंद आती है और ना ही यहाँ बने मकान। लेकिन पापा को ये सब बातें सच नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो हम लोग खुद यहाँ घर नहीं लेते। पर अब पुरानी बातों को सोचने का वक्त नहीं था, अब वक्त सच पता लगाने का था। तो पापा ने वहाँ रह रहे कुछ लोगों से दोस्ती करने की सोची। जहाँ पे हम लोग का मकान था वहाँ से थोड़ी दूर जाके कॉलोनी के फ्रंट फेस की शुरुआत होती थी। वहीं के कुछ लोगों से पापा ने दोस्ती करने की सोची। हमारे घर के पास में ही एक पार्क था जहाँ लोग सुबह टहलने, एक्सरसाइज करने और ताज़ी हवा में कुछ वक्त बिताने आते थे। पापा ने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन के अंदर ही पापा की कुछ लोगों से जान पहचान हो गई। बातचीत करते करते ही अचानक जिनसे पापा की दोस्ती हुई थी वो अचानक पापा से पूछ बैठे कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं। तो पापा ने उनको बताया कि हम कहाँ रहते हैं। पापा के मुंह से हमारा एड्रेस सुन के और वो सारी बातें सुनते ही अचानक उन अंकल का चेहरा और उनकी आंखें कुछ ऐसे तन गई कि मानो न जाने उन्होंने क्या सुन लिया था। इसके बाद पापा कुछ बोले कि उससे पहले ही उन अंकल ने पापा से एक दूसरी बात पूछी। उन्होंने पापा से कहा, भाई साहब एक बात पूछूं आपसे। पापा बोले, पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। तो पापा ने जवाब दिया कि यही कुछ 20-22 दिनों से। ये बात सुनते ही तो पहले तो वो चौंके। उसके बाद उन्होंने पापा से फिर से एक बात कही, भाई साहब एक बात बोलूं। पापा ने कहा, जी जी कहिए कहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके उस मकान और उस इलाके को छोड़ दीजिए, वरना आपको और आपके परिवार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद उन अंकल ने पापा से एक और बात पूछी। उन्होंने पापा से कहा कि आप इतने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, आपको किसी तरीके की कोई अजीबोगरीब घटना के होने का आभास नहीं हुआ। तो पापा ने अब उन्हें एक एक कर हर एक घटना के बारे में बताया जो अब तक हमारे साथ उस घर में हुई थी, और उनसे उस जगह के बारे में पूछा भी। तो उन्होंने पापा को उस जगह के बारे में ऐसी बात बताई जिसको सुनना सिर्फ उनके पांव तले ज़मीन खिसकी, बल्कि वो अब उस घर में एक पल भी हम सबको लेके रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पापा को बताया कि इस कॉलोनी को डेवलप हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, करीब 8 से 10 सालों में ही ये कॉलोनी डेवलप हुई है और यहाँ के सारे मकान बने हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पीछे जो मैदान है वो एक वक्त यहाँ का कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन यहाँ मकान बन रहे थे। उस वक्त डेवलपमेंट करते वक्त
लोगों ने कब्रिस्तान के होने का भी ध्यान नहीं किया और आधे कब्रिस्तान को इस कॉलोनी के हिस्से में जोड़कर इस पे मकान बना डाले। लेकिन मकान बनने के बाद भी जो कोई भी यहाँ रहने आया वो 8-10 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सका। उन सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने उन सभी को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। कई लोग जो कभी न कभी उस जगह पर बने मकानों में रहे हैं, उनकी शिकायत थी कि उनको रात होते ही अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन बात तो तब खराब हुई जब वहाँ एक मकान में रहने वाले देवेंद्र चौबे नामक बुजुर्ग, जो अपनी 32 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे, एक रात वो अपनी बेटी के साथ अचानक गायब हो गए। लोगों ने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस केस हुआ तो कॉलोनी के सीसीटीवी से एक फुटेज मिली जिसमें साफ साफ दिखा कि वो बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ उसी रात अपने मकान से निकलकर उन्हीं जंगलों में गए। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। उस घटना के बाद से ही जंगल की शुरुआत में लोहे की तारों से फेंसिंग कर दी गई है। ये सब बातें सुनने के बाद पापा ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने कुछ वक्त के लिए मुझे, मम्मी और मेरी बहन को नानी के घर भेज दिया और जल्द से जल्द एक दूसरे मकान को ढूंढकर खरीदने का बंदोबस्त किया। करीब 22 से 23 दिनों में ही हमें एक दूसरी जगह पर घर मिल गया। आज भी जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं और जो वक्त हमने उस घर में बिताया था उसके बारे में सोचते हैं, तो ये सब कुछ शायद हमारे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं।